चलिए इस वीडियो में बात करते हैं HTML कोटेशन एंड साइटेशन एलिमेंट्स के बारे में। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है ये हमारा ब्लॉक कोट, क्यू, एब्रीविएशन, एड्रेस, साइट एंड वीडियो टाइप के HTML एलिमेंट्स देखने को आपको मिल रहा है। इसी के बारे में आज बात करेंगे। तो सबसे पहले ब्लॉक कोट का मतलब होता है कि जब भी आप किसी दूसरे सोर्स से या दूसरे वेबसाइट से किसी कोड को उठाते हैं, पर्टिकुलर कंटेंट को उठाते हैं, तो आप उस कंटेंट को अपने वेबसाइट पर या अपने वेब पेज पर ब्लॉक कोड जो टैग है इसके अंदर रखते हैं। तो इसके रखने का तरीका क्या है? इसके अंदर आपको ये करना चाहिए कि आपको साइट एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करना चाहिए, जिसकी वैल्यू होती है वो एड्रेस जहाँ से ये ब्लॉक कोड उठाया गया है। तो ये मस्ट नहीं है, लेकिन ये करना चाहिए। करना इसलिए चाहिए कि कल को अगर मान लीजिए ये जो शब्द आपने उठाए हैं, अगर इस वेबसाइट वाले ने क्लेम कर दिया कि आपने उसके कंटेंट को उठाया है, तो आप प्रूफ नहीं कर पाएंगे। इसलिए पहले से ही आपको ये बताना होता है। तो ये बताने का काम करता है कि हमने ये कंटेंट कहाँ से उठाया है। तो गूगल सर्च इंजन जो होता है वो ये बात पता कर लेता है कि आखिर कहाँ से ये चीज़ उठाई गई है। तो उसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। कल को अगर इस साइट वाले ने अगर बोला कि कंटेंट कहाँ से लिया गया है, तो कोई क्लेम जनरेट नहीं होगा। तो इसको देखते हैं एग्जांपल के रूप में। तो इसमें आप जो कोड है, जैसे कि इस एड्रेस से ये कंटेंट उठाया गया है, ठीक है, जिसको हम कोड बोल रहे हैं, कोड किया गया है। तो आपके इस कंटेंट पर ये जो उठाया गया है, अगर साइट एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हैं और ख़ास तौर से आप ब्लॉक कोड इस्तेमाल करेंगे, तो उसको जो ब्राउज़र है इस तरीके से डिस्प्ले करता है कोड की तरह। मतलब इसमें आपको यहाँ से और यहाँ से दोनों के बीच में एक डिस्टेंस दिख रही होगी, इसको इंडेंटेशन बोलते हैं। तो कुछ इंडेंट करके इंडेंटेशन लेवल पे ही ब्राउज़र आपकी इस चीज़ को यानी कोड को डिस्प्ले करने का काम करता है जब आप ब्लॉक कोड जो टैग है उसको इस्तेमाल करते हैं। और इसका एट्रीब्यूट आपको ध्यान रखना है कि इसको आप ज़रूर इस्तेमाल करिए, क्योंकि इससे आपको फ्यूचर में दिक्कत नहीं होगी। जैसे कि देखिए, अगर इसको हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे इसको करते हैं और देखिए ये कहाँ पे पहुँचेगा। तो ये देखिए, ये जो कंटेंट है यही कंटेंट वहाँ पर रखा हुआ है, सेम कंटेंट ये रखा हुआ है, ठीक, यही। तो इससे उठाया गया है, ये वाला कंटेंट उठाया गया है। यहाँ से आपने इस कंटेंट को उठाया है, तो आप अपने वेब पेज में इस चीज़ को बताएंगे साइट एट्रीब्यूट के ज़रिए कि आखिर ये कहाँ से लिया गया है। मस्ट नहीं है, लेकिन करना चाहिए। उसके बाद आता है, ये तो बड़ा कोट है, ठीक है। अगर आपको छोटा कोट चाहिए, छोटा, तो आप क्या कर सकते हैं, ये शॉर्ट कोटेशन के लिए होता है। और इसमें अच्छी बात ये होती है कि जो ब्राउज़र है इस छोटे कंटेंट को जब आप क्यू इस्तेमाल करते हैं, क्यू टैग का इस्तेमाल करते हैं, क्यू एलिमेंट का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको जो ब्राउज़र है वो आपकी चीज़ को कोटेशन यानी डबल कोट में दिखाता है। तो जैसे यहाँ से इतना पोर्शन इसने क्यू टैग में रखा है, कोटेशन टैग में रखा है, तो ब्राउज़र ने इस चीज़ को डबल कोट में दिखाया है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं। और उसके बाद एब्रीविएशन ये ABBR जो एब्रीविएशन एलिमेंट है, टैग है, इसका काम होता है कि जैसे बहुत बड़ी चीज़ है उसको आप छोटे में लिखना चाहते हैं, तो वहाँ पर इस टैग का इस्तेमाल होता है। और छोटे में लिखें, और जब कोई भी इंसान इस एलिमेंट के ऊपर या इस एलिमेंट में जो मौजूद कंटेंट है, इस कंटेंट के ऊपर जब माउस पॉइंटर ले जाएगा, तो उसको जो भी शॉर्ट फॉर्म आपने लिखा है उसका फुल फॉर्म भी वहाँ पर उसको दिखाई देगा। तो ये काम किया जाता है एब्रीविएशन टैग के ज़रिए। और इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, आपको टाइटल एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करना है, ठीक। तो टाइटल एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करेंगे, जैसे ही WHO जो लिखा हुआ है इसके ऊपर हम माउस पॉइंटर ले जाएंगे, तो आपको ये चीज़ दिखाई देगी जो बताता है कि ये क्या है, ये इसका फुल फॉर्म है। तो ये चीज़ है। तो इस तरीके से ये काम हो जाता है। तो आप यहाँ पर WHO लिखे हैं, ठीक, तो पूरा आप नहीं लिखना चाहते हैं, ठीक, तो आप छोटा लिख लीजिए और यहाँ पर फुल फॉर्म दे दीजिए टाइटल एट्रीब्यूट में, ठीक है। और ये हमारा एब्रीविएशन टैग है जिनके अंदर ये कंटेंट है, यहाँ से यहाँ तक ये कंटेंट है, ठीक। अब जैसे ही WHO के ऊपर हम माउस पॉइंटर ले जाते हैं, तो देखिए यहाँ पर लिख के आता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक, जो कि टाइटल में दिया गया, टाइटल एट्रीब्यूट में दिया गया कंटेंट है, ठीक। टाइटल एट्रीब्यूट में हम वही देते हैं जो
माउस पॉइंटर जैसे ही इस पे ले जाएंगे तो हमारा इसी टाइटल एट्रीब्यूट वाले जो कंटेंट है वो आपको डिस्प्ले होगा, जैसे यहाँ पर ले जाते हैं। ठीक, उसके बाद आता है हमारा एड्रेस। तो एड्रेस टैग का काम होता है कि जैसे आपके वेब पेज पर जो वेब पेज का ऑनर है या जो मालिक है, आथर है, या कोई आर्टिकल लिखा गया वो किसने लिखा है, तो ये सब सारी चीज़ें देने के लिए आपको एड्रेस नाम का टैग या एड्रेस एलिमेंट का इस्तेमाल करना चाहिए। और ब्राउज़र इस चीज़ को, जो भी आप एड्रेस में देते हैं कंटेंट, उसको वो इटैलिक में रेंडर करता है। तो आपको यहाँ पे ये दिख रहा होगा, ये तो एड्रेस में दिया हुआ है ये सब, तो ये एड्रेस पूरा दिया जाता है। जैसे आप एड्रेस दे रहे हैं किसी वेब पेज में कि ये वेब पेज के लिए कौन जिम्मेदार है, या फिर आथर इसका कौन है, या फिर किसी आर्टिकल का आथर कौन है, ऑनर कौन है, तो उसको आप एड्रेस नाम के एट्रीब्यूट में देते हैं। इसमें आप मोबाइल नंबर हो गया, स्ट्रीट का एड्रेस हो गया, सारा एड्रेस यहाँ पे आप दे सकते हैं, और ये इटैलिक्स में लिखा जाता है। इसके बाद आता है साइट। तो ऊपर हम लोगों ने साइट एट्रीब्यूट के बारे में बात की थी, जो हम ब्लॉक कोड के साथ इस्तेमाल कर रहे थे। यहाँ पर साइट एलिमेंट ही है। ठीक है, साइट एलिमेंट या साइट टैग के बारे में बात करेंगे। इसका काम होता है जो आपका क्रिएटिव वर्क है उसको टाइटल प्रोवाइड करना। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये हमारा क्रिएटिव वर्क है। ठीक है, इस क्रिएटिव वर्क को टाइटल दिया गया है इस चीज़ के ज़रिए। आपने ये पूरा डिटेल लिखा है, ये डिटेल लिखा है, लेकिन इसमें आप जो मेन वर्ड है उसको टाइटल की तरह देना चाहते हैं, तो इतना आपने टाइटल दिया है। तो इस चीज़ को हम साइट में, साइट एलिमेंट में लिखते हैं, यानी साइट टैग के अंदर लिखते हैं। ठीक, तो ये आपका पैराग्राफ एलिमेंट है यहाँ से यहाँ तक, और इसके अंदर साइट एलिमेंट का इस्तेमाल किया गया है, साइट टैग का इस्तेमाल किया गया है, जिस साइट टैग के अंदर हम इस चीज़ को रखते हैं जिसको हमें टाइटल बनाना है। अब आप कहेंगे ये साइट से ये जो है तिरछा हो गया है, तो इससे क्या फ़र्क है, इससे तो अच्छा है कि हम इटैलिक टैग का इस्तेमाल कर लें। बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इससे एक प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम ये आएगी, आपके हिसाब से तो ये तिरछा है, ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, तिरछा जैसा लग रहा है, टाइटल जैसा लग रहा है, लेकिन सर्च इंजन कैसे काम करेगा? उसको तो पता ही नहीं चलेगा कि आपने इसे इटैलिक किया क्यों है। तो उसको भी तो पता होना चाहिए कि आखिर ये है क्या। तो उसको तभी पता चलेगा जब आपने यहाँ पे साइट का इस्तेमाल किया है। साइट का इस्तेमाल करेंगे तो उसको पता चलेगा कि दिस इज़ द टाइटल। ठीक, उसके बाद वो आपके इस क्रिएटिव वर्क को, यानी इस क्रिएटिव वर्क से संबंधित जो पेज है उसको रैंक कराएगा, ऊपर पहुँचाएगा। इसीलिए जो रूल रेगुलेशन होते हैं उसी तरीके से हमें इस्तेमाल करना चाहिए जो उसकी डेफिनेशन में लिखा हुआ है। दूसरे तरीके से करेंगे तो आपको नुकसान झेलना पड़ेगा। आपको तो सही दिखेगा कि इटैलिक का भी वही काम हो और इस साइट से भी वही काम हो रहा, नहीं, अंदर कुछ और होता है। इसके अंदर जो वर्किंग होती है उसके लिए सर्च इंजन है, गूगल सर्च इंजन है, वो सब काम करते हैं। तो उस हिसाब से वो अपना अलग तरीके से काम करेंगे, आपको नुकसान झेलना पड़ेगा। इसके बाद आता है वीडियो बाई डायरेक्शनल ओवरराइड। इसका मतलब होता है कि आपने जो कंटेंट लिखा है वो किधर से किधर की ओर रेंडर होगा या किधर से किधर की ओर डिस्प्ले होगा। जैसे कि यहाँ पर ये dir एट्रीब्यूट का इस्तेमाल किया जाता है। वीडियो हमारा एलिमेंट है यानी टैग है, और इसमें dir नाम का एट्रीब्यूट इस्तेमाल किया गया है जिसमें हम डायरेक्शन देते हैं RTL का मतलब है राइट टू लेफ़्ट, यानी कि ये जो कंटेंट है आपका ये डिस्प्ले होगा राइट से लेफ़्ट की ओर। ठीक है, सबसे पहले ये डिस्प्ले होगा, फिर ये, और इसका जो लेटर्स है वो भी आपको रिवर्स ऑर्डर में मिलेंगे, क्योंकि ये राइट टू लेफ़्ट जो है लेटर जो है आपको दिखाई देंगे राइट टू लेफ़्ट होते हुए। तो जैसे यहाँ पे देखिए ये दिस लिखा हुआ है, लेकिन उल्टे तरीके से लिखा हुआ है और राइट से लेफ़्ट की ओर लिखा हुआ है। लेटर भी राइट टू लेफ़्ट हो गए और हमारा जो लाइन है वो भी राइट टू लेफ़्ट हो गई। इसके बाद अगले वीडियो में देखते हैं